नमस्कार दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है N+L नियम। आज हम अच्छे से समझेंगे कि N+L नियम क्या है। ये 11th-12th के लिए, नीट जेई के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। देखो, जो N+L नियम है, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरते हैं जिसके लिए N+L का मान कम होता है। यदि किन्हीं दो उपकोषों के लिए N+L का मान समान आ जाए तो फिर हम उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं जिसके लिए N की वैल्यू कम होती है। मैं अब लिख के समझाता हूं आपको। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरते हैं जिसके लिए N+L का मान कम आता है। ठीक है। यदि किन्हीं दो उपकोषों के लिए N+L का मान समान आ जाए तो फिर हम उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसके लिए N का मान कम आता है। क्लियर है बात? जैसे अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपसे, एक लिया 3D और एक लिया आपने 4s। ठीक है। मैंने अभी बताया था आपसे, क्योंकि हम 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं और 3D में इलेक्ट्रॉन बाद में भरते हैं, क्योंकि 4s के लिए ऊर्जा का मान कम आता है और 3D के लिए ऊर्जा का मान अधिक आता है। अब देखो, हम लगाते हैं इस नियम को। N+L नियम इस पे भी लगाओ और N+L नियम इस पे भी लगाओ। मैं आपको बता दूं, जो यहां पर L है, SPDF 0 1 2 3, यह चीज आप फिलहाल ध्यान रख लो, क्योंकि हम अभी लेक्चर पढ़ेंगे इससे अगला, तो उसमें बताऊंगा कि L की वैल्यू S के लिए 0 कैसे आई, L के लिए P की वैल्यू 1 और L के लिए D की वैल्यू 2। जो L है यहां पर दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके लिए जो S की वैल्यू होती है वो 0 होती है और P की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2 और F की वैल्यू 3 होती है। और जो आपके पास N है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके लिए जो N है यहां पर कितनी है 3, और जो L की वैल्यू है D के लिए कितनी है 2, तो यहां पर कितनी आई 5। अब यहां पर जो N की वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वो है 4, और जो S के लिए
L की वैल्यू है किसके, S के लिए वो है 0, तो यहां पर वैल्यू आई है 4 और यहां पर आई है 5। इसलिए इस नियम, देखो ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरते हैं जिसके लिए n+L का मान कम आता है। इसलिए जब मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था बाउ नियम में, तो मैंने बताया था कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं और 3d में बाद में, क्योंकि इसके लिए n+L का मान 4 आता है और 3d के लिए n+L का मान 5 आता है। क्लियर है बात? तो अब ऐसे आप थोड़ी भी लिख सकते हो, क्योंकि 3d के लिए n+L का मान 5 आया है और 4s के लिए n+L का मान 4 आया है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरेंगे। क्योंकि आप पर क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसे कि 3d तथा 4s में से इलेक्ट्रॉन किस में पहले भरेंगे और क्यों। क्लियर है? तो आप आंसर ऐसे दोगे इसके, क्योंकि 3d के लिए एनर्जी का मान n+L का मान अधिक है, जबकि 4s के लिए एनर्जी का मान n+L की एनर्जी का मान कम है, इसलिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। और यदि दोनों के मान समान आ जाए n+L के लिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं एक और, आपके पास है 4f तथा 5d, ऐसे आ जाए तो इसमें कैसे भरेंगे हम? देखो इस पर भी n+L नियम लगाओ और इस पर भी n+L नियम लगाओ। n की वैल्यू इसके लिए कितनी हुई 4 और L की वैल्यू f के लिए कितनी है 3, तो यहां पर आ गई 7 और यहां पर n की वैल्यू कितनी है 5 और L की वैल्यू d के लिए कितनी है 2। तो देखो दोनों वैल्यू आपके पास सेम आ गई। तो देखो उसके बाद नियम क्या कहता है, यदि किन्हीं दो उपकोषों के लिए n+L का मान समान आ जाए तो फिर हम उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसके लिए n का मान कम आता है। देखो यहां पर n की वैल्यू कितनी आई 4 आई और यहां पर n की वैल्यू 5 आई, तो हम 4f में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे और 5d में बाद में भरेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि आपको समझ में आई है तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मुझे बताओ कि मैं इससे अगले किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं। थैंक यू।